हर अधिकारों से उसे वंचित करने लगा, उसे दिन दहाड़े गोली मारने लगा, दिन दहाड़े उसको जो है हर हक को छीन लेने लगा, तब जाके जो है इस SC/ST एक्ट को लाया गया। ऐसे तो SC/ST एक्ट को जो लाने की कोई आवश्यकता नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने, देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में देखिए आर्टिकल ये 17 है। आपको मैं क्लियर से आप देख लीजिए, मैं आपके सामने कैमरा के सामने ले जा रहा हूँ। ये देखिए आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत यानी। हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट का कानून में बहुत बड़ी बदलाव कर दिए हैं, और जब ये बदलाव हुआ इसके बाद जो है ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट को खूब ज़्यादा जो है धुलाई कर दिया है, बहुत बड़ा झटका दे दिया है साथियों। यानी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो फैसला SC/ST एक्ट का हमेशा आता है वो बड़ा ही गंभीर रहता है साथियों। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट को क्या जो लगता है समझ में नहीं आता है। वहाँ का जो जस्टिस साहब है वो पूरा मनवादी मानसिकता से भरा हुआ है साथियों। इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2023 में भी जो है SC/ST कानून में बहुत बड़ा बदलाव कर दिए थे, और अब फिर जो है इस प्रकार से बदलाव कर दिए। इसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है SC/ST एक्ट कानून पर, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, SC/ST एक्ट, इस SC/ST एक्ट का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। यह कानून क्यों बनाया गया? यह कानून को इसलिए बनाया गया क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लोगों के साथ जो है ये बड़ी कास्ट के लोग, ये बड़ी जाति के लोग जिन्होंने जातिवाद बनाया, जाति प्रथा बनाया, इन लोगों ने जो है बहुत ही शोषण अत्याचार हम लोगों के साथ करने लगा। यानी अनुसूचित जनजाति के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ जो है पूरा टॉर्चर करने लगा, हर अधिकारों से उसे वंचित करने लगा, उसे दिन दहाड़े गोली मारने लगा, दिन दहाड़े उसको जो है हर हक को छीन लेने लगा, तब जाके जो है इस SC/ST एक्ट को लाया गया। ऐसे तो SC/ST एक्ट को जो लाने की कोई आवश्यकता नहीं था। बाबा साहब अम्बेडकर ने, देखिए ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में देखिए आर्टिकल ये 17 है। आपको मैं क्लियर से आप देख लीजिए, मैं आपके सामने कैमरा के सामने ले जा रहा हूँ। ये देखिए आर्टिकल 17 में क्या लिखा है, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, यानी कि अनटचेबल जो लोगों के साथ जो छुआछूत किए जाते हैं, भेदभाव किए जाते हैं, इसका अंत जो है आर्टिकल 17 में किया गया है कि छुआछूत जात पात नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 17 में ऑलरेडी इस तरह से लिखे हुए हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर उसे कानूनी दंड से क्या किए जाएंगे, सजा दिए जाएंगे। ये साथियों आर्टिकल 17 में उल्लेख है, उसमें लिखा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद लिखा, इतना ज़्यादा शोषण अत्याचार हम लोगों के साथ हो रहा था, इसलिए आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत को मिटाया गया, जातिवाद भेदभाव को खत्म किया गया। लेकिन जातिवाद भेदभाव वाला खत्म कैसे होता? क्योंकि ये मानसिकता जो लोगों के अंदर जो बैठा हुआ है उसको ऐसे तो खत्म नहीं किया जा सकता ना भाई। तो फिर लोगों ने जातिवाद करना शुरू किया, फिर भेदभाव करना शुरू किया, और इतना जल्दी जातिवाद भेदभाव अगर खत्म नहीं हुआ तो उसका कारण भी क्या था? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो गाँव में पहुँचने ही नहीं दिया, जहाँ छुआछूत भेदभाव है वहाँ पर जाने ही नहीं दिया संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का, तो फिर छुआछूत भेदभाव कैसे खत्म होता? नहीं, इस कानून का डर रहता। बाबा साहब अम्बेडकर का ये कानून का डर भी नहीं लोगों को लगा, और सभी लोगों ने छुआछूत भेदभाव करना बरकरार रखा, और अंत में ऐसा हुआ कि हम लोगों के साथ, आने SC/ST लोगों के साथ बहुत ही शोषण हुआ। और जब शोषण हुआ तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो SC/ST एक्ट लाया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 लाया गया, और इसमें प्रावधान किया गया कि जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ जो बड़ी जाति के लोग हैं, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जो ऊपर कास्ट के लोग हैं, वो अगर इन दोनों जातियों को जो है SC और ST को अगर शोषण करता है, अत्याचार करता है, गाली गलौज देता है, तो वैसे कंडीशन में इस SC/ST एक्ट के तहत जो है उसे सजा दिए जाएंगे, उसे दंडित किए जाएंगे। साथियों ये ठोस कानून बनाया गया। अब ये मनवादी लोग साथियों ये कहते हैं कि SC/ST लोग
जो है इस SC/ST एक्ट का कानून को जो है गलत उपयोग कर रहे हैं, गलत मतलब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही मानसिकता जो है सभी जजों को भी बैठ गया है कि ये गलत इस्तेमाल कर रहा है ये सारे SC/ST लोग। और ये साथियों यही सब सोचते हुए जो है अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन पहुँचे हुए थे, याचिका पहुँचे हुए थे इसी SC/ST एक्ट का जो है मामला वाला। अब इसके ऊपर सुनवाई करने लगे इलाहाबाद हाईकोर्ट, और सुनवाई करते हुए ये कहा कि SC/ST एक्ट जो है इन मामलों में कभी नहीं लगेगा जो मामला किसी घर के अंदर किसी व्यक्ति को पीटा गया हो, मारा गया हो। यानी साथियों अगर आप SC/ST में हैं, अगर हम SC/ST हैं और ये फॉरवर्ड कास्ट के लोग, अगर कोई बड़ी जाति के लोग अगर मुझे मारते हैं, घर में बंद करके ताला बंद करके मुझे मार रहे हैं, तो मतलब साथियों ये जो है SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा नहीं की माने जाएंगे। यानी जो है इस तरह से साथियों ये कह दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। और इस चीज़ को जो इस पिटीशन जो दिए हुए थे, इस पिटीशन को जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि कुछ भी हो, अगर घर का आंगन में भी अगर गाली गलौज दे रहा है, जाति सूचक गाली दे रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, तो मतलब वो जो है घर के अंदर में जो भी कुछ हुआ भैया घर के अंदर उसको जाने क्यों ना मार दो, लेकिन SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। साथियों जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस प्रकार से कह के जो है इस पिटीशन को खारिज कर दिया गया, इसके बाद क्या हुआ, ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट गया साथियों तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। साथियों SC/ST एक्ट का जो धारा है, SC/ST एक्ट का जो धारा है, अधिकतर जो धारा जो इस्तेमाल किए जाते, प्रयोग किए जाते, वो SC/ST एक्ट का धारा 3(1)B के तहत मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। जो किसी को व्यक्ति को जो है अगर आप गाली गलौज देते हैं या मारपीट करते हैं अनुसूचित जाति के लोगों के साथ, या उन्हें जाति सूचक गाली देते हैं, तो यही SC/ST एक्ट का धारा 3(1)B के तहत 3(1)S के तहत जो है मुकदमा किए जाते हैं। और मुकदमा करने के बाद होता क्या साथियों SC/ST एक्ट में कि तुरंत 24 घंटे के भीतर जो है सुनवाई करना होता है। सुनवाई के मतलब 24 घंटे के भीतर जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना होता है, क्योंकि ये साथियों कॉग्निजिबल ऑफेंस होता है, ये बहुत बड़ी जो है संज्ञेय अपराध होती है। और इसलिए जो है पुलिस तुरंत इसके ऊपर मुकदमा करके जो है तुरंत गिरफ्तार करना होता है और उसे फिर सज़ा सुनाना होता है। यानी कि अगर ये धारा अगर 3(1)B 3(1)S अगर धारा लगता है गाली गलौज का, मारपीट का, तो ऐसे स्थिति में उस व्यक्ति को जो 6 माह से लेकर 1 साल तक की सज़ा के प्रावधान किए गए हैं। और जिस व्यक्ति के साथ ये जाति सूचक जो दुर्व्यवहार किए गए हैं उस व्यक्ति को सरकार क्या करेंगे, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो है मुआवजा देने की काम करती है सरकार, क्योंकि एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को बहुत अपमान किया है। और इस अपमान के लिए जो है हालांकि सरकार इस अपमान को तुरंत धो के मिटा नहीं सकता है, इसलिए इसको एक प्रोत्साहन राशि जो है दिए जाते हैं 50,000 से लेकर 5 लाख रुपया तक दिया जाता है। साथियों हर एक चीज़ और जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब मुकदमा SC/ST एक्ट में होता है तो जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, जांच पड़ताल जो किए जाते हैं, वो कोई दरोगा SI नहीं करते, बल्कि DSP रैंक का अधिकारी होते हैं, SDPO रैंक का अधिकारी होते हैं। वो अधिकारियों के द्वारा जो है इस चीज़ की जांच किए जाते हैं। साथियों इस चीज़ का जो है जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। और ये SC/ST एक्ट को कमज़ोर बनाकर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है इस पिटीशन को खारिज कर दिया था, जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा शोषण किए गए थे, अत्याचार किए गए थे। साथियों पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय दे दिया था कि जो ज़मीन जायदाद की मामला हो उस मामले पर जो है SC/ST एक्ट नहीं लगेगा। यानी ज़मीन आपका अगर है, संपत्ति अगर है, तो संपत्ति अगर आप मान लीजिए कोई बड़ी कास्ट के लोग अनुसूचित जाति लोगों के अगर खरीद लेता है या तो कुछ साजिश के तहत ले लेता है, छीन लेता है, तो वैसे मामले में उस व्यक्ति के ऊपर जो है आप SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा नहीं लगा सकते। ये साथियों पहले वाले फैसले में कहा गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि घर के अंदर अगर ऐसा होता है तो फिर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, यानी सार्वजनिक जगह पर अगर मारेगा पीटेगा तब SC/ST एक्ट लगेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। ऐसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष भी एक सुनवाई किए थे और उस सुनवाई के दौरान वो कहे थे कि जब SC/ST एक्ट के तहत कोई मुकदमा होती है, जब सरकार को कल्याण विभाग के द्वारा उसे प्रोत्साहन राशि जब उसे 50,000 से 50 लाख के बीच में जो पैसे दिए जाते हैं,
वो पैसा तब रिटर्न कर दिए जाएंगे जब वो दो शख्स जिनके बीच में वाद विवाद हुआ है वो दोनों अगर समझौता कर लेते थे, ऐसे स्थिति में जो है ये पैसा को रिटर्न कर लिए जाएंगे साथियों। अब मान लीजिए साथियों दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ, दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और अंत में ऐसा हुआ कि दोनों के पास पैसा नहीं है भैया केस लड़ने के लिए, और ऐसा स्थिति आ गया, ऐसा परिस्थिति खराब आ गई कि मतलब कुछ कारणवश जो है समझौता करना पड़ा। मतलब साथियों समझौता के दौरान इसका कहना था कि मतलब पैसा आप सरकार से जो लिए वो पैसा को आप रिटर्न कर दो, यानी उसका मान सम्मान सब सत्यानाश हो गया और इसका पैसा भी मतलब सरकार छीन लेगी। इस प्रकार से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है पिछले वर्ष सुनवाई किए थे और इस बार जो है इस प्रकार से सुनवाई कर दिया है कि घर के भीतर अगर कोई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ मारपीट होता है तो अब SC ST एक्ट साथियों नहीं लगेगा। खैर इस पिटीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसे रोक लगा दी है। आगे सुप्रीम कोर्ट जो है इस SC ST एक्ट के ऊपर क्या प्रबंध करती है, जैसे ही सोचना आता है मैं आपके बीच में इस बात को जरूर लेके आऊँगा। आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।